वेलकम टू योर ओन चैनल दैट इज एलईडी क्लासेस। तो आज हम अपने इस सीरीज में अपने नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे और हमारा जो नया चैप्टर आएगा वो आएगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, धक्का मुक्की। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो अगर आपको मेरी प्रीवियस लेक्चर में कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करें मेरे यूट्यूब चैनल पे, या फिर मुझे आप कमेंट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे, दैट इज eliteclasses@com। और प्लीज स्टार्ट करने से पहले आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और साथ में आप जितना शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है। और प्लीज सब्सक्राइब के साथ एक छोटा सा बेल का बटन है, उसको भी प्रेस करिए ताकि हमारे डेली की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे और टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 है आपके पास फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमने दो पार्ट पढ़ने हैं, एक तो फोर्सेस के बारे में पढ़ना है और एक हमने न्यूटन लॉज के बारे में पढ़ना है। न्यूटन लॉ के बारे में हम इसके नेक्स्ट सीरीज में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम जो फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है कि फोर्स होता क्या है। ठीक है, तो आप सोच भी सकते हैं जरा सा 2 मिनट पॉज करके कि फोर्स होता क्या है। फोर्स जैसे कि हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश या पुल करें तो उसको क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये रस्से की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर मैंने हल्का सा फोर्स लगाया, ये फोर्स लगा। ठीक है, ये आगे क्या हुआ, फोर्स की डायरेक्शन में ही मूव किया है। इट मींस इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ मूव हुआ है, आगे की तरफ ही हुआ है। तो किसी चीज को धक्का देना या किसी चीज को पुल करना वो क्या है, हमारा फोर्स है। अगर हम ओपन करते हैं अपना डोर रूम में आने के लिए तो हम क्या कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं। और अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको पुल कर रहे हैं, मतलब खींच रहे हैं, डोर को खींचना, दैट इज अ पुल। तो देयर आर मेनी मोर एग्जांपल्स ऑफ अ फोर्स। ठीक है, इलास्टिक को खींचना, दैट इज आल्सो अ फोर्स। ठीक है, तो अगर हम अपना मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं, किसी को मुक्का मारा हमने, तो वही क्या है, हमारा फोर्स ही है। तो फोर्स क्या है, फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो क्या है, पुश और पुल, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, पुश करते हैं या पुल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ठीक है, फोर्स की बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, और पुटिंग अप्लाइंग द फोर्स ऑन अ टेबल, अप्लाइंग द फोर्स ऑन अ चेयर। ठीक है, या फिर अगर हम बर्ड्स की बात करें कि बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, अपने विंग्स का फोर्स के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर सके हैं, फ्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं फोर्स के। अब फोर्स के कुछ इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि फोर्स के इफेक्ट की वजह से बहुत सारी चीजों को हम चेंजेस कर सकते हैं। वो इफेक्ट क्या आते हैं, देखिए, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, पहला इफेक्ट आता है आपका कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ठीक है, मैंने अभी इसका एग्जांपल लिया था, सपोज करिए ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। ठीक है, रेस्ट पे होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, अगर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो ये ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगी, मोशन में आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर और वो किस स्टेट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो किस स्टेट में आ जाएगी, इट विल कम इन द स्टेट ऑफ मोशन, मोशन के स्टेट में आ जाएगी वो। ठीक है, सेकेंड केस हमारे पास है कि अगर सपोज करें कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, सपोज बॉल आ रही है सामने से और बॉल को हमने रोकना है, बॉल आई, ठीक है, हमने इसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो यानी कि हमने क्या लगाया, अपना फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाने की वजह से जो ऑब्जेक्ट मोशन में था वो किस में हो गया, रेस्ट में हो गया। तो आपके पास क्या हो गया, फोर्स के इफेक्ट से हमने क्या बोल दिया कि मोशन वाली ऑब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, इट बिकम्स इन द रेस्ट पोजीशन। ओके, नाउ द थर्ड केस, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, फोर्स चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि बॉल सामने से आ रही है, आपने क्या करना है, उस बॉल को स्टॉप करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपने फुट से, अपने हैंड से क्या करेंगे, उसको स्टॉप करेंगे। जैसे ही आपने उसको स्टॉप करने की कोशिश की, उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। तो इट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में जब आपने इसको फोर्स लगाया तो उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं किस चीज की, अगर हम बात करते हैं स्पीड के इंक्रीज करने की, तो इंक्रीज करने के टाइम पे, वेट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो अगर हम बात करते हैं स्पीड के इंक्रीज होने की, सपोज करिए कि सामने से बॉल आ रही है और आप बॉल की डायरेक्शन में है
और आपने क्या करा, आपने फुट से उसको हिट कर दिया, बॉल को जब आपकी डायरेक्शन में आ रही थी आप भी उस डायरेक्शन में मुड़ गए और आपने क्या करा, उसको बॉल को हिट कर दिया। जैसे आपने उसको हिट किया उस बॉल की स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इट मीन्स हमने क्या बोला कि स्पीड जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज डिपेंड करती है हमारी इसके ऊपर, फोर्स के ऊपर। तो ये तो था थर्ड इफेक्ट। अगर हम इसके फोर्थ इफेक्ट की बात करते हैं कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ दिस रबर बैंड, ठीक है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, पहले इसका शेप ऐसे था, ठीक है, मैंने इसके फोर्स लगाया, क्या शेप चेंज हो गया इसका, फोर्स लगाया शेप चेंज हो गया इसका, ठीक है। तो फोर्स की वजह से क्या हुआ, उस बॉडी के, उस ऑब्जेक्ट के शेप में जो चेंजेस आए वो क्या बन गए, दैट बिकम्स अ फोर्स इफेक्ट, ठीक है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल आप घर में भी ले सकते हैं, मम्मी आपकी जैसे जब आटा गूंथती है, कुछ लोग तो आप भी गूंथते होंगे, ठीक है, जब आप आटा गूंथते हैं तो आटा पहले कैसा होता है, डफ जो है वो कैसा होता है, ड्राई डफ होता है पहले। व्हेन इट विल बिकम वेट, तो हमारे पास एक क्या बन जाता है, एक आटे का एक सर्कल बन जाता है। अगर आप उसके ऊपर अपने हाथ से, अपने पंच से क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है, इसकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। लास्ट जो आता है इफेक्ट, वो आता है आपके पास, फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। साइज कैसे, अभी मैंने आपको रबर बैंड का ही एग्जांपल दिया था। जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो इसका साइज क्या हो गया, चेंज हो गया, पहले वो इतना था, ठीक है, जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो क्या हुआ, इसका साइज चेंज हो गया। अब आप इस पे और फोर्स लगा रहे हैं, इसका साइज चेंज हो गया, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर कि कितना फोर्स आप उसके ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर फोर्स उस लिमिट से ज्यादा हो गया तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, टूट भी सकता है। अगर आप एक बैलून का एग्जांपल लें तो बैलून में क्या है, आपने इसको कंप्रेस किया, फोर्स लगाया, तो इसका शेप कैसे आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। सो डोंट लाफ, आई नो कि आपको क्या याद आ रहा होगा कि साइज जो है फोर्स के लगने से क्या होता है, चेंज हो जाता है। चलिए, ये तो थे हमारे इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। आप इसके एग्जांपल्स और भी सोच सकते हैं, और अगर सोचे तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिएगा कि ये एग्जांपल्स और हो सकते हैं, तो ताकि आप मुझसे सीख रहे हैं तो हो सकता है कि मुझे भी आपसे सीखने का मौका मिले। आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपके पास, फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं। फोर्सेस टाइप के होते हैं दो, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। टू टाइप ऑफ फोर्सेस वी आर स्टडिंग इन योर 9th क्लास, ठीक है। पहला फोर्स का टाइप होता है आपका बैलेंस्ड फोर्स, और दूसरा होता है आपके पास अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। टग ऑफ वॉर सभी ने देख रखी है, सभी के स्कूल टाइमिंग में हुई होगी, ठीक है, अभी भी चलती होगी टग ऑफ वॉर। तो टग ऑफ वॉर में क्या होता है, दो टीम होती हैं, ठीक है, रस्सी होती है, एक रोप होती है, दोनों टीम उसको रोप को खींचती हैं, एक इधर से फोर्स लगा रही है, एक इधर से फोर्स लगा रही है टीम। तो अगर वो दोनों इक्वल फोर्स लगाते हैं और वो जो रोप है वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं हिलती, तो इट मीन्स वहां का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। इट मीन्स इधर से भी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम एक बात करते हैं बैलेंस फोर्स की। बैलेंस फोर्स क्या होता है, बैलेंस फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें नेट रिजल्टेंट फोर्स जो होता है, नेट रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, यानी कि नेट इफेक्ट फोर्स क्या होता है, इज इक्वल टू जीरो, उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। इसमें हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। सपोज करिए कि आपके पास एक हैवी वेट बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, बहुत ज्यादा हैवी वेटेड है, नहीं गिरेगा आपसे, ठीक है, आप रोक भी ले सकते हैं एज यू विश, ठीक है। इसके ऊपर हमने 4 फोर्सेस लगाई, आप बता सकते हैं कौन कौन सी फोर्सेस इसमें अप्लाई होंगी, ठीक है। एक तो हमारी अप्लाइड फोर्स होगी, ठीक है, एक तरफ से हमने क्या ले लिया, अप्लाइड फोर्स, जो हम लगा रहे हैं इसके ऊपर, अप्लाइड फोर्स। दूसरी तरफ से कौन सा फोर्स लग रहा है, जो ग्राउंड की वजह से लग रहा है, जो उसको रोक रहा है आगे मूव ना करने के लिए, वो है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स। ये हमने ले लिया फ्रिक्शनल फोर्स, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी आप इसको लिख सकते हैं। तीसरा जो फोर्स लगता है, नाउ अगर ये ऑब्जेक्ट रखा है, बहुत भारी है सपोज करिए, ठीक है, इसका जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है इसके ऊपर, हमने लिख दिया फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये एक फोर्स और हो गया, ठीक है। अब जो लास्ट फोर्स बच गया, जो ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, वो फोर्स कौन सा होगा, कोई बता सकता है कि उस फोर्स को हम क्या नाम देंगे, जो ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है। देखिए, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, स्टेबल है, इट मीन्स ये फोर्स लगा रहा है मेरे हैंड पर, और इन टर्न मेरे हैंड भी क्या कर रहा है, इस डस्टर के ऊपर फोर्स लगा रहा है,
ठीक है। अब वो जो फोर्स लग रही है उस फोर्स को हम बोलेंगे फोर्स ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे? पर नीचे से फोर्स लगी, ठीक है, तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ से हम इसको बोल सकते हैं इट इज नोन एज फोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ से अब हमने देखा कि अगर सपोज करो कि मैंने यहाँ से अप्लाइड फोर्स लगाया 10 न्यूटन और इधर से भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 10 न्यूटन, तभी तो ये ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। अगर हम एक मोटे पर्सन का एग्जांपल ले, अगर मैं उस मोटे पर्सन के ऊपर यहाँ से 10 न्यूटन फोर्स लगा रही हूँ, इट मींस उस डायरेक्शन में भी क्या लग रहा है? 10 न्यूटन फोर्स ही लग रहा है, जो कि क्या लग रहा है? जिसकी वजह से वो जो पर्सन है वो क्या है? स्टेबल है। तो इट मींस अगर मैं यहाँ से 10 न्यूटन बोलती हूँ अप्लाइड फोर्स, तो इस तरह से भी क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में भी 10 न्यूटन आएगा, जिसकी वजह से हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या हो जाएगा? 0 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ में क्या शो कर रहा है? दिस शोज द बैलेंस रिजल्टेंट बैलेंस फोर्स। अब बात करते हैं हम किस चीज के बारे में? अनबैलेंस फोर्स के बारे में। अब अनबैलेंस फोर्स में हम एक एग्जांपल लेते हैं अब टॉय कार का। लेकिन अनबैलेंस फोर्स का मतलब होता है जिसके अंदर नेट रिजल्टेंट जो फोर्स होता है, नेट रिजल्टेंट फोर्स वो 0 के इक्वल ना हो, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें हमने एक एग्जांपल लिया एक टॉय कार का। बी प्लीज डोंट लाफ, क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट आई एम अगेन मेकिंग इट, ठीक है। ये आपके पास क्या है? टॉय कार, लेकिन फिर भी बना लेती मैं ठीक ठाक, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या करा? एक टॉय कार ली। अब सपोज करिए कि जैसे छोटे बच्चे नहीं करते हैं, एक टॉय कार पे एक स्ट्रिंग को बांध देते हैं और फिर इसको क्या करते हैं? पकड़ के खींचते रहते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करती है? जो कार है वो मूव करती रहती है। अब इसके ऊपर भी 4 तरह की फोर्स लगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स ऑफ रिएक्शन। इधर से वो पर्सन बच्चा जो है उसको खींच रहा है, तो ये क्या हो गया आपके पास? अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। और उधर से क्या रहेगी? एक फ्रिक्शनल फोर्स रहेगी अपोजिट डायरेक्शन में, जो उसको क्या करेगी? रोकने की कोशिश करेगी, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब आपको बताया मैंने कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ रिएक्शन और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो आपस के में कैसी होती है? इक्वल अपोजिट होती है, जो कि क्या करती है? एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देती है। लेकिन अगर हम बात करें फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स की, सपोज करिए कि वो कार है, इसके आगे मैंने स्ट्रिंग बांध दी है और मैं इसको क्या कर रही हूँ? खींच रही हूँ। जब मैं अपने डायरेक्शन को खींच रही हूँ, इट मीन्स मेरा जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स वो फ्रिक्शनल फोर्स से क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? मेरी तरफ आ रहा है, चाहे इस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रही हूँ। सिमिलरली उस केस में भी ऐसा है कि जब वो बच्चा उसके ऊपर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा स्ट्रिंग की हेल्प से, तो उसका फोर्स जो है उस फ्रिक्शनल फोर्स से क्या होगा? ज्यादा होगा, जिसकी वजह से वो जो कार है वो क्या होगी? उसी के डायरेक्शन में क्या करेगी? मूव करेगी। तो सपोज करिए कि उसने लगाई 10 न्यूटन फोर्स, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो जो कार है वो रुकी नहीं, ठीक है, वो क्या कर रही है? उसी की डायरेक्शन में मूव कर रही है। इट मींस वो फ्रिक्शनल फोर्स उस अप्लाइड फोर्स के क्या है? कम है, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, उससे कम है। तो सपोज करिए वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग गया? 7 न्यूटन लग गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा नेट रिजल्टेंट कितना लग गया? 10 - 7 कितना हो गया आपके पास? 3 न्यूटन। तो यहाँ से आपने देखा कि कुछ ना कुछ रिजल्टेंट फोर्स का इफेक्ट रह गया, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि वो फोर्स कैसी होगी? दैट इज नोन एज द अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स वो फोर्स है जिसके अंदर रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और ये ही आपका लव और सपोर्ट जो है हमें मोटिवेट करता है कि हम अपने चैनल को आगे बढ़ाएं। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू दोज पीपल हु सब्सक्राइब माई वीडियो एंड इट क्रॉसेस 300 सब्सक्राइबर एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प मी आउट एंड मोटिवेट मी। ये बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट करता है आपके 300 सब्सक्राइबर होने की उसमें। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल आप लोगों के लिए। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और साथ में प्लीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स, अपना लव एंड सपोर्ट हमारे ऊपर इसी तरह से बनाते रहिए, और साथ में सब्सक्राइब का बटन दबाते रहिए, और सब्सक्राइब के साथ जो एक छोटा सा बेल का ऑप्शन है उसको भी आप क्लिक करिए, ताकि आपको हमारी डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए और स्टडी करते रहिए। थैंक यू।